हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो इन माय चैनल। अभी हम जिस मैच के बारे में बात करने वाले हैं वो कल सुबह को होने जाने वाला सुपर स्मैश का मैच, जो कि होने जा रहा है नॉर्दर्न ब्रेव और कैंटरबरी के बीच में। यहाँ पे गलती से नॉर्दर्न ब्रेव लिखा हुआ है, आप समझ ही सकते हो कि ये कैंटरबरी किंग्स होगा, ठीक है। तो जो भी है, इसके पहले हमने वुमेन वाले मैच की भी एनालिसिस वीडियो अपलोड करके रखी हुई है, अगर आपने वो नहीं देखा होगा तो देख लीजिएगा। स्टार्ट करते हैं इस मैच की एनालिसिस। सेडन पार्क हैमिल्टन में मैच होने जा रहा है। दोनों टीमों के बीच में ऑलरेडी एक मैच हो चुका था जो कि कैंटरबरी के घर पे हुआ था। अभी ये नॉर्दर्न ब्रेव के घर पे होने जा रहा है। नॉर्दर्न ब्रेव की हालत आप देख ही रहे होंगे। जब से इंटरनेशनल प्लेयर्स गए हैं तब से थोड़ा अप डाउन ही चल रहा है। हालांकि लास्ट मैच में उनकी बॉलिंग बहुत बढ़िया रही थी। हालांकि जिन बॉलरों ने परफॉर्म करा था उनमें से भी एक बॉलर को अभी स्क्वाड से ही बाहर कर दिया गया है नाम को लेने के चक्कर में। तो देखना पड़ेगा कि वो चेंज से कुछ मतलब परफॉर्मेंस में कुछ अप डाउन होता है या नहीं। हालांकि उनका जो लास्ट मैच था नॉर्दर्न ब्रेव का, वहाँ पे भी हमारे लिए रिजल्ट अच्छा ही गया था। और कैंटरबरी की तरफ से तो चीज़ें सही चल ही रही हैं। और लास्ट मैच हालांकि वो हारे थे अपने घर पे। बाकी देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं और किस पॉइंट्स के ऊपर हम यहाँ पे बातें कर सकते हैं। सेडन पार्क हैमिल्टन, नॉर्दर्न ब्रेव का घर। आखिरी 5 मैचों की बात करें तो ये फिक्चर कम्पिटिटिव रहा है। ऑब्वियसली ये टीमें फाइनल्स भी खेल चुकी है पिछले 2 सीज़नों में, अगर मैं बहुत गलत नहीं हूँ तो। पिछले सीज़न भी इन दोनों टीमों के बीच में फाइनल हुआ है, जहाँ पे कैंटरबरी किंग्स 3-2 से आगे चल रही है। देखते हैं जब ये दोनों टीमें आमने सामने हुई हैं आखिरी कुछ मैचेस में तो क्या क्या हुआ है। ये है सेकंड लास्ट सीजन का फाइनल, जहाँ पे नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट ने जीत हासिल करा था। और ये हैमिल्टन में हुआ था वैसे तो ये वही ग्राउंड है जहाँ पे कल का मैच होने जा रहा है। नॉर्दर्न ने बना था 217 रन, जहाँ पर कैटरने क्लार्क आपको देखने मिल जाएंगे। सेंटनर अवेलेबल नहीं है। बाकी शिपली, मैककॉन की, ये बॉलर्स से इनमें से शिपली और मिचेल भी अवेलेबल नहीं है। और मैककॉन की रेगुलरली बॉलिंग करा नहीं रहे हैं, एक आध ओवर कभी कभी कराते हैं, और जहाँ पे ज़्यादा ओवर उन्होंने कराए वहाँ पर उनको विकेट नहीं मिला। कैंटरबरी की बैटिंग अच्छी रही, आप बुरा नहीं कहोगे। 18-19 ओवर में अगर 161 बना रही है टीम, लेकिन टारगेट के हिसाब से ऑब्वियसली वो कम ही था। वो भी तब जब हेनरी ने ये रन बनाए, नहीं तो और भी पहले गाड़ी रुक जाती मैककॉन की के स्कोर से। बाकी सऊदी साउदी जो वाकर कोई भी अवेलेबल नहीं है, खाली कोगलाइन है जिनके 1 विकेट रहे हैं। अगला मैच ये हुआ माउंट मोंगनई में, जहाँ पे नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट ने वापस से पहले बल्लेबाजी करी। 14 ओवर में बनाया 96। ज़्यादा स्कोर नहीं था ये 14 ओवर के हिसाब से तो। कार्टर हैम्पटन है, कार्टर लास्ट मैच में उनको ड्रॉप कर दिया गया था। हैम्पटन को बॉलिंग नहीं मिली थी, बैटिंग बहुत नीचे आ रहे हैं, तो वही बात है। बाकी ये दोनों तो अवेलेबल नहीं है। कैंटरबरी की तरफ से आपको बॉयज़, जिनके इस पिक्चर में अच्छे रिकॉर्ड्स हैं लेकिन फॉर्म बहुत बुरा चल रहा है। सीज़न ख़त्म होने आया है, अभी तक एक बड़ा इनिंग्स उनकी तरफ से देखने नहीं मिला। बाकी लियो कार्टर खेल नहीं रहे, प्रिंगल के 1 विकेट। ये मैच थोड़ा छोटा था तो उतना रेलिवेंट शायद नहीं भी हो। क्राइस्ट चर्च में मैच हुआ, कैंटरबरी ने पहले बल्लेबाजी करी, जहाँ पर बॉबेस के वापस से स्कोर देखने मिल रहे हैं। मैं हमेशा कहता हूँ कि दोनों जो कीपर ऑप्शन हैं आपके पास कैंटरबरी की तरफ से, लेथम और जो अगर कैंटरबरी पहले बल्लेबाजी कर रही है तो हे का प्रायोरिटी ज़्यादा होता है और लेथम के चेज़ में। हालांकि हे आप चेज़ में भी ले सकते हो, लेकिन प्रायोरिटी ज़्यादा उनका बैटिंग फर्स्ट में होता है। चेज़ उनके चेज़ से ज़्यादा अच्छे रिकॉर्ड बैटिंग फर्स्ट में हुए हैं। बाकी बॉबेस हैं, मैकक्लूर अवेलेबल नहीं है। हैम्पटन की यहाँ पर बॉलिंग अच्छी रही थी। बाकी कुगलैन, प्रिंगल अवेलेबल मतलब रिपीट हो रहे हैं। फ्रेडी वाकर का 1 विकेट, ऐसा ही रहता है मोस्ट ऑफ द फिक्चर में उनका। जो वाकर अवेलेबल नहीं है। नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट बहुत पहले उनकी गाड़ी रुक गई, जिसको लीड किया था फोल्क्स ने। फोल्क्स इस सीजन में अच्छी बॉलिंग करा रहे हैं, बैटिंग में भी जहाँ पे मौका मिल रहा है, जितना मौका मिल रहा है उन्होंने परफॉर्म करा है। बाकी कुकेलाइन यहाँ पे बॉलिंग के बाद बैटिंग से भी है। एंगस मैकेंजी, मैककॉनकी का 1 विकेट, शी स्क्वाड में है। देखना पड़ेगा उनको खेला जाता है या नहीं। अगला मैच जो पिछले सीजन का फाइनल था, जहाँ पे भी नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट ने जीत हासिल कर लिया। हालांकि मतलब फाइनल में नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट जीत रही है, बीच में चाहे कुछ भी हो। कैंटरबरी ने यहाँ पे बनाया था 154, फिर से मैककॉन की फाइनल में स्कोर करते हुए। कार्टर शिपली अवेलेबल नहीं है, सैंटनर नहीं है। कोकेलैंड का कंसिस्टेंट एक आध विकेट आ रहा है, और वैगनर जो वापसी कर रहे हैं कल के मैच में स्क्वाड में, 2 विकेट्स इनके खाते में। नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट ने चेस कर लिया, जिसको लीड करने वाले साइफर्ट अवेलेबल नहीं है। कैटने क्लार्क हैं, रवाल, कार्टर, सैंटनर भी अवेलेबल नहीं है, और शिपली के 2 विकेट्स आपको देखने मिल जाते हैं। लास्ट मैच जो हुआ था वो क्राइस्ट चर्च में हुआ था, जो इस सीजन का मैच था। कैंटरबरी ने पहले बल्लेबाजी करके धुआं ही भर दिया। मिचेल है, 2 स्कोर्स हैं उनके इस फिक्चर में, दोनों ही बैटिंग फर्स्ट में। निकोल्स के यहाँ पे स्कोर्स रहे हैं। बाकी प्रिंगल, फिशर, कूपर, प्रिंगल का नाम पहले भी देख चुके हैं। कूपर लास्ट मैच में बैटिंग से भी थोड़ा बहुत उन्होंने रन बनाया, अभी धीरे धीरे टीम उन पर भरोसा भी कर रही है। बाकी बॉलिंग तो उनको मिल ही रही थी, लास्ट मैच में शायद बॉलिंग उतनी करने को मिला नहीं उनको। नॉर्दर्न डिशेज इतने रन तक भी नहीं पहुंच पाते अगर यहाँ पे ये जो फ्रेडी वाकर का रन आपको दिख रहा है ये नहीं आता, और ऑल आउट भी हो सकते थे लेकिन वो हुआ। बाकी कैटने क्लार्क अच्छे रिकॉर्ड होल्ड कर रहे हैं इस पिक्चर में, स्पेशली चेज में कुछ रन्स हैं इनके, इंक्लूडिंग 2 फाइनल्स में ही उन्होंने रन बनाए हैं। बैटिंग फर्स्ट में भी एक बार रन बनाया है फाइनल में। हैम्पटन, कोगलैंड का कंसिस्टेंट है। देखो यहाँ पे वो विकेट नहीं निकाल पाए, लेकिन 1 विकेट से ज़्यादा ही पॉइंट वो देखे गए थे 27 रन बना के। बाकी माइकल रे जो पहली बार खेल रहे थे इस फिक्चर में, पहले ओटागो की टीम में थे। फुल्स का नाम आपने पहले भी देखा है।
विल ओडाउड के 2 विकेट्स, मैकेंजी मैककॉन की ये कुछ परफॉर्मेंस रहे हैं। कॉन्सिस्टेंटली कोई ऐसा नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ें जो हम यहाँ पे नोटिस कर सकते हैं उसको अगर हम फोकस पे रखें तो ये फिक्चर पे आपको बहुत हाई स्कोरिंग रन्स था देखने ना मिले। ये जो 200 रन बना था ये लास्ट मैच में, ये बहुत ज़्यादा था, लेकिन इसके अलावा अगर आप नोटिस करोगे, देखो 169 यहाँ पे, 154 जो चेज़ हो गया, 2 ओवर रहते हाथ में, 154 चेज़ नहीं हुआ, 106 पर निपट गई टीम। ये 14 ओवर का मैच था और यहाँ पर एक बार 217 बना है, ठीक है। तो एक बार नॉर्थर्न डिस्ट्रिक्ट ने, एक बार कैंटरबरी ने 200 के पार पहुँचाया है, नहीं तो मिड रेंज में ही रह रहा है मामला। यहाँ पे एक आध बार बैटिंग कोलैप्स भी हुआ है। फाइनल जो दोनों मैच हुआ है, इंक्लूडिंग एक मैच जो हैमिल्टन में हुआ था जहाँ पे कल का मैच भी होने जा रहा है, वो दोनों ही मैच नॉर्थर्न डिस्ट्रिक्ट ने जीते हैं। कैटन क्लार्क एक नाम आ रहे हैं जिनका हमने थोड़ा बहुत परफॉर्मेंस देखा है नॉर्दर्न की तरफ से। कैंटरबरी की तरफ से विद द बैट हमने यहाँ पे बॉयज़ का 2 बार नाम देखा है करंट स्क्वाड मेंबर्स में से। हे के हमने 2 स्कोर्स देखे हैं, क्राइस्ट चर्च में ही वो 2 स्कोर्स देखे हैं हमने, और बैटिंग फर्स्ट में ही देखे हैं, ठीक है। बाकी तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे और ज़्यादा कुछ है। कैटन क्लार्क तो मैंने बता दिया, बाकी किसी और का उस तरीके से कंसिस्टेंटली मेरे ख्याल से नहीं है बैटिंग पे। बॉलिंग पे कुगलैन जो पुराने बॉलरों में से है, आपने देख लिया, 1 विकेट के बराबर वो पॉइंट हमेशा ही देखे जाते हैं, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। प्रिंगल का भी आपने देखा, फुल्क्स का आपने देखा, इन्होंने परफॉर्म करे हुए हैं जो करंट स्क्वाड में अवेलेबल हैं, ठीक है। अगर हम हैमिल्टन वाले मैच को फोकस में रखें तो हमें एक मैच मिलेगा जो सेकेंड लास्ट सीजन का फाइनल था। नॉर्दर्न ने बनाया था 217 रन, कैटन क्लार्क और सैंटनर दोनों ने धुआं भर दिया था ओपनिंग पेयर पे। बाकी ये कोई अवेलेबल नहीं है। मैककॉन की भी 1 विकेट उनके खाते में था और 23 रन भी थे। कुछ रन्स हैं मैककॉन की के तो इस फिक्चर में, बाकी हेनरी अवेलेबल नहीं है, सोदी, साउदी, जो वाकर, सैंटनर कोई भी नहीं है। कुगलैंड का खाली 1 विकेट, ठीक है। तो ये रही है कहानी पूरी तरीके से जो हम देख सकते हैं अभी तक का हेड टू हेड में लास्ट मैच को इंक्लूड करके। अगर हम समराइजेशन पे आ जाएंगे तो बॉयज़ का नाम मिलेगा आपको, लेकिन उनके परफॉर्मेंस बहुत ही ख़राब चल रहे हैं रिसेंट टाइम्स में, बॉलिंग पे खास कुछ नहीं है। अभी हम बात करेंगे ग्राउंड के बारे में। इस ग्राउंड पे मैच हुआ है इस सीज़न में, तो वो तो हम डिस्कस करेंगे ही। बाकी देखते हैं कि यहाँ पे मतलब लंबे टाइम से मैच नहीं हुआ है, बीच में यहाँ पे कोई मैच नहीं हुआ था, तो देख लेते हैं अगर आप भूल गए होंगे कि यहाँ पे हमने क्या डिस्कस करके रखी हुई थी। तो पहला मैच जो है ऑकलैंड बनाम नॉर्थर्न डिस्ट्रिक्ट्स का। कुगलैंड आपको यहाँ पे देखते हैं बॉलिंग फर्स्ट में स्पेशली काफ़ी अच्छा करते हुए 4 विकेट्स। बाकी ये दोनों अवेलेबल नहीं है, ये वाकर जो है, ये जो वाकर हैं, ठीक है, उनको ही ज़्यादा खेलने का मौका मिला है। नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट चेस कर गई रन को सेकेंड लास्ट ओवर में जाके, जहाँ पे कार्टर और कॉलिन डिग्रैंडम अवेलेबल नहीं है। कार्टर को नहीं खिलाया गया था लास्ट मैच पे, एक्स्ट्रा बॉलर रखा गया था, देखना पड़ेगा इस मैच में क्या होता है। बाकी पेसर स्पिनर के बराबर के विकेट्स। ये जो फाइनल आपने देखा था दोनों टीमों के बीच में जो हेड टू हेड में हुआ था, यहाँ पे कैटन क्लार्क चले थे, पेसर्स का ज़्यादा विकेट, बाकी बॉलरों में से कुगलैंड जो नाम रिपीट हो रहे हैं, चेज़ नहीं कर पाई सामने वाली टीम। यहाँ पे सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट ने पहले बल्लेबाजी करके बनाया था 110 रन, तो काफ़ी मुश्किल में डाल दिया था टीमों ने। कुगलैंड फिर से आप नोटिस कर सकते हैं कंसिस्टेंटली इनका नाम आ रहा है, बॉलिंग फर्स्ट में ही यहाँ पर मोस्टली परफॉर्मेंसेज हैं। वैगनर जिनकी वापसी हो रही है कल के मैच में, प्रिंगल, वाकर दोनों अवेलेबल हैं। नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट ने चेस कर लिया थोड़े प्रॉब्लम्स के बाद। फ्रेडी वाकर का बैटिंग से भी कंट्रीब्यूशन था, रवाल के स्कोर्स, पेसर्स का अपर हैंड यहाँ पे भी, तो पेसर्स ही मोस्टली यहाँ पे विकेट्स ले रहे हैं। एक आध विकेट कभी कभी स्पिनर्स को हो भी सकता है, लेकिन मोस्ट विकेट्स यहाँ पे पेसर्स के खाते में है। इस सीजन में जो मैचेस हुए अगर हम उन पर फोकस करें तो पहला मैच नॉर्थर्न बना था 196, साइफर्ट के अलावा कैटन क्लार्क, रवाल के लास्ट 2 मैच पे इस ग्राउंड पे रन देखे आपने। बाकी हैम्पटन के भी कुछ स्कोर्स हैं कार्टर के साथ। पेसर से ज़्यादा विकेट स्पिनर्स ने लिया था सेंट्रल की तरफ से, जो अजाज पटेल वगैरह रहे होंगे। सेंट्रल यहाँ पे निपट गई थी 141 पर। कुगलैंड कंसिस्टेंटली यहाँ पे परफॉर्मेंस है, बॉलिंग फर्स्ट में भी 4 विकेट 3 विकेट ले रहे थे, बॉलिंग सेकंड में भी हैं। नॉर्दर्न की तरफ से जो एक आध प्लेयर हेड टू हेड में हमें कंसिस्टेंटली मिले हैं उनमें से एक नाम इनका है। ऑब्वियसली शायद इनका परफॉर्मेंस आप उतना ज़्यादा स्टैट के ऊपर डिपेंड ना कर पाओ, हिस्ट्री के ऊपर डिपेंड ना कर पाओ, लेकिन जो भी है वो है, ये मैं दिखा रहा हूँ आपको। बाकी साउदी सैंटनर अवेलेबल नहीं है, वैगनर का नाम पहले भी आ चुका है, और प्रिंगल तो चलो कंसिस्टेंट है ही, उनका 1 विकेट। लास्ट मैच जो हुआ था नॉर्थर्न डिस्ट्रिक्ट 128 पर निपट गई थी, जहाँ पे ये कुछ परफॉर्मेंस थे, पेसर्स का अपर हैंड यहाँ पे भी था। ओटागो ने बड़े आराम से चेस कर लिया था, जहाँ पे प्रिंगल और वैगनर खाली कंसिस्टेंट थे, कुगलैंड भी यहाँ पे नहीं चले। तो जो चीज़ यहाँ पे देखने मिल रही है कि बहुत हाई स्कोर्स यहाँ पे नहीं हुए ऐसा कह नहीं सकते। 196 यहाँ पे बना था इस सीज़न में ही, इसके पहले हमने 217 भी बनते हुए देखा है, लेकिन सेम तरीके से आप एक टीम को यहाँ पे 165 पे ऑल आउट होते हुए देख रहे हो, 110 पे भी रुकते हुए देख रहे हो 20 ओवर बैटिंग करवाने के बाद, और लास्ट मैच में 128 पे भी हमने टीम को ऑल आउट होते हुए देखा है। मतलब अगर आपके पास स्पेशली पेस अटैक सही है तो यहाँ पे बॉलर्स के लिए भी है। कुछ तो पेसर्स के नाम हमने देखे हैं दोनों ही टीमों की तरफ से, तो वो आपके लिए इंपॉर्टेंस तो रखते ही हैं जिनके रिकॉर्ड्स यहाँ पे हैं।
और रनों की बात करें तो नॉर्दर्न की तरफ से जो मेजर परफॉर्मर्स रहे हैं विद द बैट, साइफर्ट का नाम आपने 2 बार देखा है, वो नहीं खेल रहे हैं, ऑब्वियसली वो नेशनल टीम के होकर खेल रहे हैं। इसके अलावा कैटन क्लार्क, रवाल का 1-2 बार नाम आ चुका है, बैटिंग फर्स्ट में भी बैटिंग सेकंड में भी। बाकी कैटन क्लार्क तो मैंने बता दिया, और यहाँ पे खास कुछ हमें देखने नहीं मिल रहा जो करंट स्क्वाड में अवेलेबल है। ठीक है, ये हो गई सारी चीज़ें जो बताने लायक था ग्राउंड से। हेड टू हेड की चीज़ें हमने पहले डिस्कस कर ली हैं। जनरली यहाँ पे डिफेंड हो रहा है जो हम नोटिस कर सकते हैं, अनलेस कि आप 170 180 के नीचे बात नहीं कर रहे, उसके ऊपर स्कोर पहुँचा रहे हो तो डिफेंड हो रहा है। जैसे कि यहाँ पे 165 था, 6 विकेट गिरा दिए थे वैसे तो सामने वाली टीम ने, लेकिन 18 ओवर में मैच ख़त्म हो गया। यहाँ पे 217 था, 50 रन से टीम जीत गई। 110 ऑब्वियसली आप कभी उम्मीद नहीं करोगे कि वो डिफेंड हो जाए, लेकिन 18 ओवर तक मैच यहाँ पे भी गया था। 196 काफ़ी पहले गाड़ी रुक गई, और यहाँ पे 128 था तो वो तो बहुत आराम से चेज़ हो गया। ठीक है, तो 170 180 विनेबल टोटल दिख रहा है यहाँ पे, और अगर आप ऐसा बना पाते हो 200 के पार तो है ही, लेकिन 180 तक भी हमने यहाँ पे डिफेंड होते हुए देख लिया है। अभी हम बात करेंगे प्लेइंग 11 के बारे में और देखते हैं कि यहाँ पे क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं। मुझे नहीं लगता कैंटरबरी की तरफ से कोई मेजर चेंज आपको देखने मिलेगा। बॉवेस और लेथम ओपनिंग करेंगे। लेथम ऑब्वियसली स्लो स्टार्ट करते हैं लेकिन रन बनाते हैं, और सबसे बड़ी बात वही है आपके लिए। निकोल्स, उसके बाद मिच है, मैकॉन की, रिपॉन, जेकब्स, फॉक्स, मैकेंजी, ओराउट और माइकल रे। इनमें से जो जो प्लेयर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, लेथम और मिशेल हे में से किसी एक को लेना। मैं हमेशा कहता हूँ लेथम का प्रायोरिटी इंपॉर्टेंस जो है वो बैटिंग सेकंड में ज़्यादा होता है, हे का बैटिंग फर्स्ट में। मैकॉन की कुछ परफॉर्मेंसेज हैं इस फिक्चर में, देखा जा सकता है, हालांकि बैटिंग से कुछ करे तो, बाकी बॉलिंग से तो मुझे उम्मीद नहीं है। रिपॉन काफ़ी सादा सादा गया है उनका इस सीज़न में परफॉर्मेंस, ना ही बॉलिंग से कुछ खास किया है ना ही बैटिंग से कुछ खास किया है। देखना पड़ेगा कि कब तक उनका नंबर आता है। इस ग्राउंड पे हमने स्पिनर्स के लिए खास कुछ देखा तो है नहीं। फुल्स इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और विल और के इनके भी परफॉर्मेंसेज अच्छे रहे हैं रिसेंट टाइम्स में। तो हमारे लिए जो कोर होगा कैंटरबरी की तरफ से, रिकॉर्ड थोड़े से कम ही हैं आप समझ सकते हो, तो इसीलिए थोड़ा मुश्किल भी हो सकता है, लेकिन फिर भी अगर हम कोर बनाने की कोशिश करें तो फुल्स, विल और आउट हमारे कोर पे रहेंगे। इन दोनों में से कोई एक, और बॉवेस और निकोल्स में से किसी एक को लेना। फॉर्म के बेसिस पे आप शायद निकोल्स के साथ जाओ, लेकिन मैंने जो ऑब्जर्व किया हुआ है मेरे इतने सालों में कि निकोल्स का बेस्ट परफॉर्मेंस आपको क्राइस्ट चर्च में देखने मिलता है, और वो इस सीजन में हुआ भी है और हेड टू हेड में भी हुआ है। उसके बाहर वो थोड़े से फीके रहते हैं। लेकिन बॉयज़ क्या है कि उनका कुछ प्रेडिक्शन आप नहीं कर सकते, डिस्पाइट बहुत बुरे फॉर्म से गुजर रहे हैं, लेकिन अभी भी मैं उनको अनप्रडिक्टेबल की लिस्ट में ही रखूँगा। अगर रिस्क ले सकते हो तो बॉयज़ सेफ जाना है तो निकोल्स, डेथम और मिशेल है में से कोई एक मैंने बता दिया। ठीक है, तो ये 4 हैं। इसके अलावा मैकॉन की ट्रायबल ऑप्शन है, माइकल रे, जितने भी रन के लिए जाए विकेट तो निकालना आता है, लास्ट हेड टू हेड में इन्होंने 3 विकेट भी निकाला हुआ था। तो ये कुछ ऑप्शंस हैं जिनको आप ट्राई कर सकते हो इन 4 प्लेयर्स के कोर के बाहर। बात करें अगर नॉर्दर्न की तरफ से, तो जो प्लेयर्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, कैटन क्लार्क, हेड टू हेड रिकॉर्ड अच्छा है इनका। रवाल, मुझे लगता है बैटिंग सेक्शन में आप इजीली इनको मैनेज कर ही सकते हो। कुगेलाइन, ये 3 हमारे टीम में होंगे। चौथे प्लेयर के रूप में आप वैगनर को यहाँ पे ले सकते हो। ये 4 को लेके आप सेफ जा सकते हो। इसके अलावा प्रिंगल के साथ भी देखा जा सकता है, लेकिन प्रिंगल के इस फिक्चर में भी और इस ग्राउंड में भी एक से ज़्यादा विकेट नहीं है। फ्रेडी वॉकर का भी सेम ही है, फ्रेडी वॉकर तो लोग वैसे भी नहीं ले रहे। इसके अलावा हैम्पटन एक अच्छे ऑप्शन है। हैम्पटन की बैटिंग प्रायोरिटी अभी ज़्यादा होने जा रही है, स्पेशली कार्टर नहीं खेले थे लास्ट मैच का, अगर प्लेइंग 11 वही रिपीट होता है तो हैम्पटन की बैटिंग प्रायोरिटी ज़्यादा होने जा रही है। बॉलिंग हालांकि उनको नहीं मिली है लास्ट मैच में, तो देखना पड़ेगा इसमें भी वही चीज़ चलता है या नहीं। बाकी यहाँ पे और तो मुझे कुछ खास दिख नहीं रहा जिनको आप शायद स्मॉल लीग के लिए कंसीडर कर सको। ये 6 और शायद यहाँ पे क्रिश्चियन क्लार्क आप देख सको, ये 7 ऑप्शंस हैं जिनके साथ आप जाना पसंद करोगे स्मॉल लीग में। बड़ी लीग में आप चाहे कुछ भी करो, स्मॉल लीग में बात कर रहा हूँ। बेंच पे कार्टर हो सकते हैं। कार्टर अगर खेलते हैं तो वो किसी बॉलर के जगह पे खेलेंगे, तब हैम्पटन का बॉलिंग इंपॉर्टेंस ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन अगर कार्टर वापस से नहीं खेलते हैं तो हैम्पटन को एज ए बैटिंग ऑप्शन ही टीम देख रही होगी, बॉलिंग शायद ना दे। कैप्टन वैसे चॉइस की बात करें, थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है ये फिक्सचर कैप्टनसी सिलेक्ट करने के लिए। कोई क्रिस्टल क्लियर कैप्टन चॉइसेस नहीं है। फोल्क्स और निकोल्स और परसेंटेज इनके ज़्यादा है, उसके बाद लेथम और हे। ऑब्वियसली दोनों में से लेने की बात हो, किसको कहाँ पे लेना है मैंने बता दिया। उसके बाद ओवरआउट का और बॉवेस और रिपन। बॉवेस रिस्की है, रिपन इसीलिए क्योंकि अभी तक उनका कोई बड़ा परफॉर्मेंस आया नहीं है, और जब वो ओटागो के होकर खेलते थे तब उनके रिकॉर्ड्स अच्छे रहे थे। देखना पड़ेगा कि वो कब तक वो वापसी ला पाते हैं। और नहीं तो मैकॉन की तो है ही, जिनका परफॉर्मेंस थोड़ा बहुत है इस फिक्चर में। नॉर्दर्न की तरफ से रवाल और कुगेलाइन। रवाल के ग्राउंड में रिकॉर्ड्स अच्छे हैं, हेड टू हेड में उतना खास नहीं है, लेकिन ग्राउंड पे रिकॉर्ड अच्छा है। लास्ट 3 में से 2 में बड़ा स्कोर है उनका। कुगेलाइन बहुत कंसिस्टेंट रहे हैं लास्ट मैच के, अगर हम छोड़ दें उसके अलावा वैगनर और हैम्पटन। उसके बाद हैम्पटन को नोटिस करना कि वो किस रोल पे खेल रहे हैं। अगर उसको स्पेशली बैटिंग ऑप्शन देखा जा रहा है तो उनको बॉलिंग शायद ही मिले,
और अगर कार्टर खेलते हैं तो उनको बैटिंग और बॉलिंग दोनों मिलनी चाहिए। उसके बाद प्रिंगल और कूपर इसलिए क्योंकि कूपर बैटिंग में थोड़ा बहुत फॉर्म दिखा रहे हैं, इनके पास बड़ी इनिंग्स खेलने की एबिलिटी है, बॉलिंग भी बीच बीच में मिल जाती है, तो इंपॉर्टेंट तो है। रिकॉर्ड ऑब्वियसली नहीं है, लेकिन अगर आप उनको खेल को नोटिस करोगे, बैटिंग को नोटिस करोगे, तो दिन ब दिन इंप्रूव कर रहे हैं और टीम इन पे भरोसा भी दिखा रही है, समझ में आ रहा है उनकी इनिंग्स को देख के। तो बिल्कुल एक ट्राइबल ऑप्शन बनते हैं अगर स्पेस का इशू नहीं आ रहा है तो। बाकी अगर स्मॉल लीग में नहीं भी लोगे तो भी मुझे नहीं लगता दिक्कत होना चाहिए। अभी के लिए मैंने इन 6 प्लेयर्स को रखा है और मुझे लगता है कि इनको सिलेक्ट करने में किसी भी साइड में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। बैटिंग सेक्शन में कुछ ऑप्शंस हैं। निकोल्स हैं, रिस्की है बॉयस, और सेफ है निकोल्स, ये सिलेक्शन आप कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे कूपर का ऑप्शन आता है अगर आपको नॉर्दर्न के किसी प्लेयर के जगह पे, मतलब इन दोनों बैट्समैनों के जगह पे, या फिर इन दोनों में को दोनों के साथ अगर आप लेना चाहते हो, कूपर एक अच्छी ऑप्शन है। कीपिंग सेक्शन में ये दोनों ही लेने लायक है, हे और लेथम, इनको किसको कहाँ पे लेना है मैंने बता दिया। ऑलराउंडर सेक्शन में ये दोनों मेरे पहले प्रेफरेंस होंगे। इसके बाद हैम्पटन देख लेना कि इनका रोल क्या आ रहा है, ठीक है। अगर वो सिर्फ बैटिंग के लिए लिए जा रहे हैं तब शायद आप रेस्ट्रिक्शन वाले साइड में तो बिल्कुल ही ना ले पाओ इनको। जहाँ पे रिस्ट्रिक्शन नहीं है वहाँ पे आप सोच सकते हो। क्रिस्टियन क्लार्क बॉलिंग अच्छा कराया है उन्होंने, शायद उतना हाइप वाला कुछ नहीं, लेकिन अभी तक ठीक ठाक बॉलिंग रहा है इनका। किसी भी दिन बहुत बड़ा कुछ कर सकते हैं, इसके लिए तैयार रहना बस। और मैककॉनकी के थोड़े बहुत बैटिंग परफॉर्मेंसेज हैं, बॉलिंग से तो मुझे उम्मीद नहीं है, लेकिन बैटिंग परफॉर्मेंस थोड़ा बहुत है, देखा जा सकता है। रिपन, इनके जब ओटागो के अगर वो खेलते थे तब इनके रिकॉर्ड्स काफ़ी अच्छे थे, लेकिन अभी उस तरीके का फॉर्म नहीं दिख रहा है। अगर आप यहाँ पे भी नोटिस करोगे तो आपको दिखेगा कि इनका मेजर परफॉर्मेंस जो आया था एक मैच में, वो यहाँ पे बड़ा रन उन्होंने बनाया था जो सेंट्रल स्टैक्स के अगेंस्ट में था, और बॉलिंग पे एक मैच में उन्होंने 2 विकेट निकाला था। इस इन दोनों मैच को अगर आप निकाल दो, मतलब एक में रन एक में विकेट, 2 विकेट, इसके अलावा कुछ भी खास नहीं है इनका परफॉर्मेंस, ठीक है। मतलब जो लेवल पे वो खेल सकते हैं, दोनों तरफ से पॉइंट देने की जो एबिलिटी इनके पास है, उस लेवल का परफॉर्मेंस तो नहीं है। तो वो देख लेना आप। अगर आप मुझसे पूछोगे कि आपके लिए टॉप 4 ऑलराउंडर्स कौन से होंगे, तो मेरे तो 2 ले लिए हैं। चौथा तीसरा जो है मैककॉन की हो सकते हैं। चौथा, अगर हैम्पटन को बॉलिंग नहीं मिलेगी ऐसा लग रहा है तो आप रिपॉन के साथ जाके सेव जा सकते हो, नहीं तो हैम्पटन को ले सकते हो। हैम्पटन के रिकॉर्ड्स भी हैं थोड़े बहुत, और अगर बॉलिंग और मिल जाए तो और इंपॉर्टेंट बन सकते हैं। बॉलरों में से मैंने वैगनर और ओवरआउट को दोनों को लिया है, ये दोनों सबकी टीम में होंगे भी मुझे ऐसा लगता है। इसके अलावा माइकल रे, जिन्होंने लास्ट हेड टू हेड में 3 विकेट निकाल के रखे हुए हैं, बहुत इंप्रेसिव बॉलिंग तो नहीं है लेकिन विकेट निकालते हैं, ये बड़ी बात है। और मुझे कोई ऐसा नहीं दिख रहा। प्रिंगल के परसेंटेज ज़्यादा हैं, लेकिन ना तो ये ग्राउंड स्पिनर्स को हेल्प कर रहा है, ना तो ये उस तरीके के बॉलर हैं जो बहुत स्ट्रेटर बॉलिंग कराते हैं, फ्लाइट नहीं कराते हैं, ऐसे बॉलर ये है नहीं। बैटिंग कर सकते हैं, ये एक बोनस है, और ना ही हेड टू हेड में इनका कुछ ऐसा धमाकेदार रिकॉर्ड है। सेफ जाने के लिए आप ले सकते हो, लेकिन मेरे पास इस मैच में इनसे बेहतर ऑप्शन तो दिख रहे हैं, ठीक है। बस यही कुछ चीज़ें हैं। कैप्टन वाइस कैप्टन चॉइस की बात करें, क्रिस्टल क्लियर कुछ भी नहीं है, आपको रिस्क लेना पड़ेगा, और वो रिस्क अगर चल गया तो अच्छी बात है, नहीं चला तो कुछ नहीं कर सकते। कुगलैंड के अच्छे रिकॉर्ड्स हैं, हालांकि लास्ट मैच में बिल्कुल ही डल गया था उनका, बैटिंग से भी कुछ नहीं कर पाए, बॉलिंग से तो कर ही नहीं पाए, तो ये दिन भी जा सकता है। बाकी रिकॉर्ड्स उनके अच्छे हैं, बॉलिंग फर्स्ट में फिसली अच्छा है, बॉलिंग सेकंड में भी परफॉर्मेंस अच्छा रहा है, रवाल के कुछ रन्स हैं, तो ये दोनों कॉम्बिनेशन आप ट्राई कर सकते हो। इसके अलावा क्रिस्टियन क्लार्क, मतलब कैटन क्लार्क, इनके हिट टू हिट रिकॉर्ड्स भी अच्छे हैं, ग्राउंड पर भी कुछ रन उन्होंने बना के रखे हैं, ये कॉम्बिनेशन देखा जा सकता है। कैंटरबरी की तरफ से फॉर्क्स और मैककॉनकी, ये दोनों हैं। इनमें से मैककॉनकी को अगर कंसीडर कर रहे हो तो बैटिंग के लिए ज़्यादा कंसीडर करना, क्योंकि इनकी बॉलिंग शायद यहाँ पे काम पे ना आए, ठीक है। तो ये रही सारी चीज़ें और सारी एनालिसिस। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, टेलीग्राम चैनल पे ज़रूर ज्वाइन हो जाना, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे सारी अपडेट्स वहीं पे आने वाली हैं। तब तक के लिए बेस्ट लक फॉर दिस मैच एंड गुड बाय फॉर नाउ।